काफी हद तक ऊपर से बिकवाली देख सकता हूँ। ऊपर से बिकवाली बोल रहा हूँ मैं बार बार। अब इतना समझाने की जरूरत नहीं, जो लोग जानते हैं कि हम लोग क्यों बता रहे हैं इस चीज को। सर मैं अभी भी वही कहूंगा, मैं अब एक ट्रेड दे दूं क्या? करने की इच्छा है? अरे सर करने की इच्छा हो तो बेरिश में जी एंट्री सर। मारो ना, मार्केट का टॉप तो यही है। समझ ही नहीं रहे हो, टॉप तो यही है। अभी तो मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो बॉटम है ना, इसके आसपास ही कहीं पे है बस अभी। इसलिए टॉप मेरे हिसाब से चूंकि ये टिक नहीं सका और इसके आसपास मार चुका, तो मुझे टॉप ये दिख रहा है। यानी कि कुल मिला के मैं अभी मार्केट का हाल फिलहाल टॉप ये और बॉटम मार्केट का मैं थोड़ी देर के लिए ये मानू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज है मंगलवार, एक्सपायरी। आप लोगों को ट्रेडिंग कैसे करना है ये ध्यान, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। जो चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है कि आप किस प्रकार से विनय सर की एल्टीट्यूड ऑप्शन चेन और उनकी जो थ्योरी है हजारों सिनेरियो की, उसमें आपको कब रिस्क लेना है, क्योंकि सेफ ट्रेड कोई नहीं होती है। ये मैं आपको सभी को कह दूं, सेफ ट्रेड नहीं होता है कभी भी। आपको आपका एक सेटअप बनाना पड़ता है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं धीरे धीरे कि आप अपने सेटअप्स पे ट्रेड कैसे करें। अब दुनिया इन चीजों को नहीं जानती है। लोग जो इंटरनेट ट्रेडर है वो यूट्यूब पे कहीं ना कहीं से दूसरों के सेटअप को फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपना सेटअप बनाना कभी सीखते ही नहीं है। और जब तक ये सेटअप आपको बनाना नहीं आएगा तब तक आप ट्रेडिंग के अंदर सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि इसे सिखाना इतना आसान भी नहीं है। जो आप लोग खुद ही देखते हो कि आपके सामने कितने तरह के, जो आप लोग जब मुझसे जुड़ते हो तो आपके सामने कितनी कमजोरियां आ रही है लोगों में, ये आपको खुद को पता है। कि वो लोग साल, 1 साल से 2 साल से 3 साल से विनय सर को फॉलो कर रहे थे, बट उनके माइंड में एक अलग ही तरह की ट्रेडिंग आ गई। ये आप लोग खुद भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जैसे कि अभी मैंने कल ही बात की, उनको 1.5 साल हो गया था विनय सर के पास में, उन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 10-12 रोज हुए। जो लोग ट्रेडिंग की दुनिया में अभी तक इसको सही तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग का असली चीज ही नहीं जान पा रहे, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। कभी आपके भी यही हाल थे, लेकिन अभी भी मैं हाँ जी, यही। हाँ जी, पहले भी मेरे भी यही हाल थे जी। अभी एक भी क्लास नहीं मिस करी जी। 3.5 महीने हो गई। ना ही मॉर्निंग ना ही इवनिंग। ठीक है। और ऊपर से प्रैक्टिस भी है जी। ठीक है। तो आपका अपने सेटअप बनाने में मजा आ रहा है ना कि यार मेरे एकदम के मजे सेटअप आ रहे हैं जी, एकदम। मजा आ रहा है। वही WTB WTT या सिनेरियो नहीं, या फिर दुनिया भर के यूट्यूब पे पता नहीं कौन कौन से ज्ञान पड़े रहते हैं, उसके आधार पे ट्रेडिंग। आप वाले की थ्योरी तो बहुत इजी है जी। मैंने वो आपका कोई स्टूडेंट है ना जी, उसने भी शायद वो बना रखा है जी। मैंने देखा था जी, उनका तो बहुत ही हार्ड है जी। आपका तो एकदम से इजी पड़ा है जी। तो इजी रखो ना। आपको कौन हाँ सा जी, वो मार्केट में मतलब जितना उसको वो बनाते जाएंगे जी, वो उतना वो हाँ, हार्ड हार्ड नहीं बनता बनाना है। जाएगा। अगर आपने इसको जितना हाँ हार्ड जी। बनाया ना, आपके लिए ट्रेडिंग उतनी खतरनाक हो जाएगी। और मैं इसको इजी बना हाँ रहा हूँ। जी। अगर ट्रेडिंग को पता नहीं, लोग बोले क्रूड ऑयल देखेंगे, सोना देखेंगे, चांदी देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, ये देखेंगे, ये प्राइस एक्शन देखेंगे, ये हम बॉलिंजर बैंड देखेंगे। पता नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इतना देखने की कहाँ जरूरत है। हजार सिनेरियो देखेंगे, फिर एक डीजल लेंगे, वहां पे हम 40 पॉइंट निकालेंगे, एक डायवर्जन निकालेंगे, ये देखेंगे। मतलब इतना देखने के बाद खाली फिर भी हाथ खाली। क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने अपने पूरे जो एजुकेशन का जो है ना, उसको पूरा उलझा दिया है। अब मार्केट को आप वो खुद ही उलझ चुके हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, न तो ट्रेडिंग छोड़ी जा रही है ना आ रही है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने एक रिसर्च की, एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे तो समझ में आ गया, जहां पैसा है वहां प्रॉफिट होते हैं और लॉस भी होते हैं। और इसको इजी बनाने में मुझे 2.5 साल तो एक लग गए, अभी कम से कम 1.5 साल एक लग गए। बट अभी मैं सिर्फ कुछ चीजें कि मार्केट में भैया ये ट्रेड आपके एल्टो बनाने के लिए आपको ये मेहनत करनी है बस, और वो मेहनत मुझे नहीं करनी है, वो सब आपको करनी है। हाँ बस जी। मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। ज्यादातर मेरे हिसाब से सभी लोग जो अभी ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ये मुझे तो लगता है गैमलर तो बन चुके हैं। और अब इनकी जिंदगी में इनके साथ क्या होने वाला है, भगवान जाने। लेकिन हम गायत्री परिवार वाले धीरे धीरे कहा ना कि मैं इसको क्या कहता हूं, यहाँ पे हम लोग तो सिर्फ एक तरीका पकड़ा है कि भैया दुनिया कुछ भी करो, हम तो अपने तरीके से कुछ परसेंटेज वाइज निकाल लेंगे। कभी 10%, कभी 15%, कभी 5% भी, और कभी कभी कुछ नहीं मिले तो कोई गल नहीं। ठीक है। चलिए अब मार्केट स्टार्ट होने वाला है, शांति से, इजी। ये चीजें मैं सारी चीजें देखो यूट्यूब पे कभी डालूंगा नहीं, क्योंकि मैंने साफ कहा कि मेरा सारा का सारा फॉर्मूला प्रैक्टिकल प्रैक्टिस पे आधारित है। थ्योरेटिकल में तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल करा करा के उन चीजों को बताऊंगा कि ये क्या होता है एक्चुअल में। हम तो इंट्राडे ट्रेडर है। अब ये यहाँ पे WTT दोबारा हुआ सा है, ये कह रहा है कि मैं मार्केट को गिरने से रोकूंगा, क्योंकि कल मार्केट इस जगह को, यानी कि इसके नीचे से था, और आज ये इस जगह रोक रहा है। समझ गई क्या?
इस जगह आज रोक रहा है और ऊपर इस जगह रोक रहा है, समझ गए क्या सर? अब पोर्ट 24,000 पे बैठा है, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर आने का मतलब मार्केट कम से कम यहां तक का बॉटम जरूर लेगा एक बार, तो मार्केट ये रेजिस्टेंस माने रहेगा। आने दो, अगर मुझे यहां से बेरिश होना है तो पहले सोचना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यूं मैं साफ कहूंगा, हमारा जो जोन हो तो 130 के आसपास से लेके और आपके पास में नीचे की तरफ 80, सर इस जोन में आप बीच बीच में अटेम्प्ट लेके कुछ पैसा बना सकते हो। आ गया 130 से ऊपर, यानी कि नीचे ये काम कर चुका है, मार्केट को ये काम करना है। काफी हद तक ऊपर से बिकवाली देख सकता हूं, ऊपर से बिकवाली बोल रहा हूं मैं बार बार, अब इतना समझाने की जरूरत नहीं, जो लोग जानते हैं कि हम लोग क्यों बता रहे हैं इस चीज को। इस सिनेरियो में इसके डिक्रीज होने की वजह से मार्केट टॉप से गिरेगा। सर मैं अभी भी वही कहूंगा, मैं अब एक ट्रेड दे दूं क्या? करने की इच्छा है? अरे सर करने की इच्छा हो तो बेरिश में जी एंट्री सर। मारो ना, मार्केट का टॉप तो यही है। समझ ही नहीं रहे हो, टॉप तो यही है। आज मार्केट गिरेगा तो सही, ये 100% है, मार्केट को दोबारा नीचे आना पड़ेगा चाहे कुछ ही हो जाएगी। ये अभी से कह रहा हूं, आज मार्केट बुलिश नहीं होगा, आज चाहे कुछ भी हो बुलिश नहीं होने वाला है। और नीचे बाय एंड डिप में जैसे ही मुझे नीचे मिलेगा, ध्यान रखना मैं खरीदारी कर लूंगा, क्योंकि ये लगाया हुआ है, तो मेरी खरीदारी तकरीबन 65-70 से दोबारा खरीदारी है। जी। अभी जैसे मैंने कॉल और पुट दोनों तय कर रखा भाई, टॉप ये है। यहां पे मुझे मार्केट बेरिश दिख रहा है, लेकिन कहां तक है अभी ज्यादा नहीं सर है। अभी तो ट्रेड नहीं करूंगा, खत्म हुआ। तो तू ऐसे बिना बात क्यों थापी क्यों पाल रहा है, बिना बात तेरे को जच्चे नहीं जैसे हो गया सर, जो बोला था वो हो गया। बस ये आ गया नीचे, यहाँ पे 70-75 पे रुकेगा ये फिर रुकेगा, लेकिन ये ऊपर की यहां से नहीं ले सकता ना मैं। अब हो गया सर, पूरा राधे राधे। पूरा देख रहा हूँ, 85 हुआ उसका, उस पे ले। लेकिन इसकी आपका वो डायरेक्शन सही था ऊपर से बेरिश होने के लिए, ये और वो आपने पहले ही बोला था कि आज गिरेगा। मतलब एक बैरिश डायरेक्शन अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है मुझे, तो वो रोकने की तैयारी है, उसको धीरे धीरे, उसके पीछे कुछ है ही नहीं अभी तक, इतना अभी तो है नहीं, इधर आगे कुछ नहीं है, यानी कि 40%। अभी तो ऊपर आने की संभावना है यार, बिकवाली तो 120 से करूंगा मैं, ऊपर की तो होगी, लेकिन दोबारा 120 के आसपास आने पे ही कुछ भी जो बनेगा ना 120 से करूंगा मैं, उससे पहले नहीं करूंगा। सर जैसे पुट पकड़े थे वैसा कॉल भी पकड़ेगा, इंतजार करके। कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, पकड़ेंगे तो सर ऐसे नहीं, वहां जाते जाते माहौल बदल जाता है, तो उसको थोड़ी ना बेवकूफ, जैसे अभी मान लो मैं जबरदस्ती 80-84 पे एंट्री कर जाता तो 10-20 पॉइंट तो मिल रहे हैं, बट एकदम से नीचे 66 गया भाई। ऐसे थोड़ा ना कि जैसे जैसे ट्रेड घुमा लो मार्केट में, क्योंकि ज्यादातर लोगों को डायरेक्शन ट्रेड पकड़ना चाहिए, तो अंदर के अंदर इसका बैरिश दिख रहा था, लेकिन ज्यादा बैरिश नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में अपना जो भी एक नियरेस्ट जो जगह हम लोग ढूंढते हैं उसके आसपास से मार्केट टॉप दिखा हमको, टॉप के आसपास से मार्केट गिर गया, लेकिन एक बॉटम भी दिख रहा है। देखिए बॉटम क्यों दिखता है उस बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बड़े पॉइंट के लिए 40-50 पॉइंट के लिए ट्राई करेंगे, एक बार मिल जाएंगे आज, आज मिल जाएंगे। सिर्फ लॉट मैनेजमेंट वाला है ना, वो व्यक्ति चलता है इसमें। जैसे मान लीजिए 4 लॉट लिए, 2 बुक कर लिए, 2 का प्रॉफिट कहीं नहीं जाने वाला, बैठे रहो, और जैसे ही मार्केट में आपको ये पता चलेगी मार्केट कहां तक जाता है, तो उसके जैसे ही झटका नीचे पड़े, सर बुक कर लेना वो बचे हुए 2 लॉट भी, उससे आगे भी नहीं बन रहा है, अभी गैम अभी है ही नहीं, उसके आगे भी दिख नहीं रहा है मुझे तो। अभी तो मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो बॉटम है ना, इसके आसपास ही कहीं पे है बस अभी, इसलिए टॉप मेरे हिसाब से चूंकि ये टिक नहीं सका और इसके आसपास मार चुका, तो मुझे टॉप ये दिख रहा है, यानी कि कुल मिला के मैं अभी मार्केट का हाल फिलहाल टॉप ये और बॉटम मार्केट का मैं थोड़ी देर के लिए ये मानू। सर गुड मॉर्निंग। वेरी मॉर्निंग। सर ये अभी मैं पढ़ पा रहा हूँ कि कंसोलिडेशन होगा, मैं सही पढ़ रहा हूँ क्या? हाँ, मार्केट में एक मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है, जो आपको पता है 24,100 का सपोर्ट है ये, है ना, वो जोन है, उस जगह मार्केट रुकेगा। जी, तो अभी कंसोलिडेशन ही लग रहा है ना, क्योंकि वो वो बता दिया ना अभी, मार्केट की जो रेंज है ना, देखिए रेंज छोटी नहीं है, मार्केट की रेंज एक्चुअल में 100 पॉइंट की बनी पड़ी है अभी,
देखो आराम से ट्रेड करो, कोई जल्दीबाजी मत करो। पैसा बन चुका है, लॉस मेरे हिसाब से अभी तक किसी को नहीं है। 9:57 हो रहे हैं। सर किसी को लॉस हो तो पहले बोल देना। किसी ने ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक कोई ट्रेड ही नहीं कर पाया हो, जो ट्रेड रेगुलर रियल ट्रेड करता हो, अभी तक भी मौका नहीं पकड़ पाया हो, है कोई हमारे? मैंने नहीं करी हुई। हाँ सर, ट्रेड नहीं किया। 120 के आसपास का दे टॉप से बिकवा ली, तो बॉटम से खरीदारी के लिए 125-30 का वेट करो, जब तक मत करो कुछ भी। ट्रेड तो मेरा भी नहीं हुआ है सर। अरे यार क्या बात है, आप कैसे रह गए? तो तबीयत सही नहीं थी ना, तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगा। अब हीरो जीरो करेंगे समा सर। ना ना, हीरो जीरो तो मैं तो करूँ नहीं, भूल के नहीं करूँ। या आपकी पता नहीं कहाँ कहाँ सोच चलती है तिवाड़ी जी, मैं तो सारी ये जितनी भी ऐसी जो थी ना आदतें, मतलब सीखा तो सब कुछ ही था, लेकिन उनसे पता चल गया कि ये आदतें मेरी आगे जाके ट्रेडिंग को खराब करेगी, सबको छोड़ता तिवारी जी, अच्छा ये बताइए, लाइफ में ये पेवर ब्लड बात है कि नहीं है? बताओ शर्मा, तिवारी जी। प्योर ब्लड बात तो जैसा आप देख रहे हो ना, अभी नहीं है। अभी नहीं है वो। अब आपके अगले सेटअप में ट्रेड क्यों, कहां से लेना है या नहीं कम लेना, से कम 130 से। बस लग जाएंगे नीचे से। मार्केट जैसे ही 35 के आसपास जाएगा, वहां ध्यान से देखेंगे कि एंट्री कॉल की करनी है कि नहीं करनी है यार, बस यही हाँ सोच है, दो जगह सोच है हमारी। हरिओम जी। बीच में करना हाँ है, सर जी। कॉलपुट कॉलपुट करते रहो, हरिओम जी, मन लगा ये आप रहेगा। नोट डाउन कर लीजिए, मार्केट अगर 24,045 चली गई तो फिर मार्केट तो आपको भी 23,800 दिखा देगी। और इसको मार्केट तकरीबन मोटा मोटी लगा चुका है, तो मैं इधर से और इधर से ट्रेड के पक्ष में हूं, तो इसलिए मुझे रेंज फाइंड है इसकी पूरी। मैं अपने सेटअप पे आने पर मैं वहां पर लास्ट नजर मारूंगा, अगर मुझे जो जो सोच रहा हूं वो दिख गया तो मैं ट्रेड करूंगा, चाहे वहां स्टॉप लॉस क्यों नहीं लग जाए, मेरी एक आदत है। और मैं मेरे खुद के सेटअप को सिखाई तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं आपको सर। अभी तक सबसे पूछा भाई किसी को लॉस, सबने बोला सर कोई लॉस नहीं है। कुछ लोग हैं, 5-10 लोग हैं, कितने लोग बैठे हैं सर अभी अपनी क्लास में बैठी हैं बताइए सर, टोटल कितने लोग बैठे हैं अभी हम लोग? 132। ठीक है, अब 132 लोग, ये नहीं कि मार्केट में 100% हम लोग जिंदगी भर सफल होंगे, क्योंकि इसमें कोई निराश होके गलतियां करके हो सकता है मार्केट में पैसा खो बैठे अपना। तो पैसा खो दिया तो उसकी तो हिम्मत टूट जाएगी। और हम क्या कर रहे हैं, इस मार्केट को समय दे रहे हैं कि चलो छोटा छोटा हमारा प्रॉफिट जो भी परसेंटेज होता रहे, इस मार्केट की एजुकेशन को पकड़ लें। लोग पैसा पकड़ने की सोच रहे हैं, बस दोनों में, हम में और उनमें ये फर्क है। और मुझे पता है मेरे दिमाग में कहाँ कहाँ सेटअप बना रखे हैं मैंने। हाँ सर, नए लोगों को सर, सर ट्रेड दे दूं क्या? अरे दे दूं क्या एक ट्रेड? दे दो सर, दे दो। दे दीजिए सर, दे दीजिए। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के तो होती नहीं है ट्रेड, ये तो आपको भी सबको पता है ना। पता है सर। पुट में भी पैसा बन रहा है, लेकिन एक कैंडल अगर यहां से जो अचानक ही बन रही है ना कैंडल, मतलब इतना तो समझ लो कैंडल क्यों बनी। सर 50-60 हजार भाग। गेम कौन खिला रहा है बताइए सर, गेम कौन खिला रहा है? कैंडले कौन बना रहा है मार्केट में अब? कौन सा? अब समझ गए ना कि इस मार्केट हाँ सर, में, मैं समझ गया। और मार्केट अभी भी वहीं पे है, वापस उठा देगा कैंडल को। रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने जा रहा है, बट हुआ नहीं है अभी भी। ये कौन है भाई? अमित वक्ते जी, राम राम। कहाँ से अमित भक्त आपको नजर आ गए हैं? हाँ थी, वही थी। अरे मैं सब आदमियों में भगवान देखता हूँ। अच्छा, अमित भक्त तो भगवान है क्या? हे अरे लोग भगवान। सिखाने वाला मार्केट में भगवान। मुझे याद नहीं कहाँ पे आके लास्ट कैंडल बना है, वो कहाँ से ले रहे हो आप? 9 वाले दिया 24,036। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ज्यादा 10 पॉइंट पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो डब्बे बंद कर चुके हैं, अब ट्रेड नहीं कर रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं आप में से? सर मैं मेरा तो हो अभी गया नहीं सर। कर रहा हूँ, सेटअप नहीं पे नहीं, आएगा तो जिनके करूंगा। डब्बे बंद, यानी जिनको प्रॉफिट और हो चुके, वो डब्बे बंद, वो कितने लोगों ने बस सिर्फ मार्केट देखने का डिसीजन लिया है आप में से? मेरा हो गया सर। मेरा डब्बा बंद हो गया सर। ठीक है। और डब्बा बांधा जी, वेट एंड वॉट।
चलिए, अभी तक लॉस किसको है? समय हो रहा है 10:25। लॉस किसको है कम्युनिटी में, हमारे गायत्री परिवार में? ऐसा कोई शख्स लॉस में बैठ गया हो चुपचाप में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो मुझे बाद में बोलता है, अरे भाई पहले बता दो तो हम लोग इतने लोग बैठे हैं, आपकी गलती भी बता दे और आपके कारण भी बता दे, आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो, जबकि यहाँ किसी को लॉस नहीं हो सकता है अभी, क्यों? मैं इतना तो आपको ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ मार्केट को। सर मैं तो 4 दिन से लॉस कर रहा था। अरे तो यहाँ अभी पूछता हूं तब बताने में जोर आएगा, या एक महीने बाद बोलेगा मैं लॉस में रहता हूं, तो सर वो गलत है ना, क्योंकि वो गलती क्या कर रहा अभी है यही बोल तो तो भाई बताना किसको है। लॉस और बता दो। हाँ, गलती क्या कर रहा है यही तो मेन बात है, कि लॉस क्यों कर रहा है। बाकी लोग लॉस नहीं कर रहे, यहां बैठे हुए मान लीजिए 125, 150, कभी 250, कभी 200 लोग होते हो, अभी 125 हैं। इन 125 लोगों में से मैं मानता हूं कि कितने लोगों ने ट्रेड ही नहीं करा? देखो अब 125 में से भी आएगा कितने लोग हैं जिन्होंने रियल ट्रेड नहीं करा? मैंने सर जी नहीं हम किया। लास्ट में निकल गए गेट से। मैंने नहीं किया। नहीं किया सर। किया सर मैंने। तकरीबन मान लीजिए 5-7 आ जाती है तो मैं 15 लोग मान लेता हूँ, 20 मान लेता हूँ। 20 लोगों ने ट्रेड नहीं करा, 25 ने नहीं करा, कुछ बोल नहीं रहे होंगे ऑफिस में। सर यूं बताइए, 100 लोग प्रॉफिट कर चुके हैं, लॉस किसी को है नहीं, ठीक है, लॉस किसी को है नहीं। अब ये 25 लोग ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, इनके हिसाब से इनको नहीं लगा या इनको एंट्री में डर लगा। सर ट्रेड कहां से करना है अब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऊपर लिख रहा है निफ्टी इज ब्लड बाथ, अब ध्यान से पढ़ना। सर मार्केट ने तकरीबन तकरीबन ये जोन पे अपना टॉप लगाया अभी तक? सर नहीं लगाया ना, अभी तक तो नहीं लगाया ना, हाँ इसको भी सर। दोबारा नहीं लगाया ना, दोनों नहीं लगाया ना, और तीसरी वैल्यू यहाँ पे आने लग गई। अब मैं तो ये पूरे पूरे लगाया फिर भी वैल्यू आ गई यहाँ पे, जबकि ये पूरी पूरी दोबारा भी नहीं लगा के आ रहा, कहीं पे भी देख रहा हूँ लगा के नहीं आ रहा, मैं हर चीज को नोट करता हूँ। इधर इसका टॉप मानू तो 55, ये दोनों के टॉप पे अपना मारा हुआ नहीं, और ये बिना बात ही यहाँ गया। कॉल का ट्रेड ये जो वैल्यू आ रही है 40, अब लग रहा है कि 40 से सही वैल्यू से रिटर्न होके आ रहा है। पर सर नीचे जाने के चांसेस मतलब? कि मार्केट अगर आप करना चाहते हो ना, अगर इस मार्केट को करना चाहते हो तो यहाँ पे एक 36 है, सुन लेना मेरी बात में। आप ये मान लीजिए इसका टॉप 155 मारा हुआ है, यस यस। ये 155 यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हाँ हाँ सर 155 है। 57 तक। आप एक काम कीजिए कि मार्केट में अगर मार्केट को गिरना होगा ना, मार्केट को 85 गिरना है। होगा ना अगर थोड़ा नीचे, तो वो 140-45 को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है। ये चीजें इतनी आसानी से नहीं आएगी। आपने क्या दूसरी चीज रट कि मुझे पता है कि मार्केट में ये जो सिचुएशन है ना, ये भी मेरी आगे जाके जैसे जिसमें मेहनत कर रहा हूं ना, ये वाली भी ट्रेड्स बहुत अच्छी बनेगी मेरी। मार्केट तो आपको सिखाएगा, लेकिन मार्केट करना क्या चाहता है, फेजेज कैसे चल रहा है मार्केट की, आगे की कल की सोच क्या है, आज की सोच क्या है, अभी की सोच क्या है, सर सारी बातें दिमाग में रखनी पड़ती है, खाली एक ही नहीं कि बुल रन है, ब्लड बात है, ये है 9 नंबर सिनेरियो। मैं उस मार्केट की आगे की सोच तक देखना पड़ रहा है, यानी कि एक हर्डल आ गया, हर्डल आ गया उसका अपना, जोन आ गया। सर अगर बुलिश भी अगर आप लेंगे तो 134 से लेंगे तो एसएल अरे भी बहुत पुलिस जल्दी नहीं, लग जाता बैरिश है। हो रहा हूँ यार, पुलिस नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, एक बात नहीं। क्योंकि टॉप तो अभी भी पीले चिपके डब्बे के हिसाब से वही है। 100, 86। हाँ 140 आ गया तो आपका ट्रेड है, देख लो, बस वही सोच रहा था मैं, मेरी सोच को बता चुका था। लो सर 146 से नीचे कैंडल मारी है वो, ले लो, देख लो जाके। मैं कह रहा 140-45 को अगर क्रॉस कर गया तो कितना देता है? सर इतना कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ मैं, सर इतना नहीं, इतना मार्केट में ऑब्जर्व करने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। तो ये चीजें हो जाती है भैया, ऊपर बुल रन मार्केट नीचे, और ऐसा ही होता है। ये सीखने के लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना चाहिए, और हमारे गायत्री परिवार में शामिल होने के लिए एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है 11,999। वो बहुत बड़ी नहीं है, पता नहीं कितनी बार आप जिंदगी में डीमेट खाली करोगे, एक साल में कितना डीमेट खाली करोगे। अगर आप एल्टीवेटर यूजर हैं तो सर ये काफी आसानी से मैं पढ़ाता हूँ, और अकेले बंद कमरे में सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण है जो मैं जान पा रहा हूँ कि जो लोग मुझसे पढ़ने आते हैं, सर सही बताऊं क्या, उनमें इतनी कमजोरियां हैं, वो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। बट जो मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो कुछ अलग माइंड सोच के साथ होती है, वही हम लोगों को सिखाते हैं। ऑप्शन चेन एल्टी पेट्रोल सिनेरियो नहीं, कुछ ऐसी चीजें बनती है जिसके आधार पे आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। बाकी मार्केट में इस सिनेरियो का मतलब बता दूं, ये बुल रन है, बट ये
यहाँ जो लिखा था उसके आधार पे ये WTB है, बैरिज सिनेरियो बना हुआ है, बॉटम की तरफ ही जा रहा है। और जो लोग मुझ पे उंगलियां उठाते हैं ना बाहर बैठ के, जो कि हमारे कोर्स को नहीं जानते हैं, तो सर ये बता दीजिएगा, जो लोग कुछ कमेंट बॉक्स में आके बिना बात के जो कमेंट्स करते हैं, पैसा लेते हो, ये लेते हो, तो मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा कि भाई पैसा लेते हैं तो आपको रोजाना 4-5 घंटे क्लासेस देता हूँ, तो भाई हम लोग अपना समय देते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपकी प्रॉब्लम सुनने वाला कौन है? कि ये सीख रहे हो तो क्या सही दिशा में सीख रहे हो? क्या आप सही दिशा में अपने रिसर्च को लेके जा रहे हो? क्योंकि आप नागपुर सेंटर जाके 50,000 रुपये खर्च करते हैं तो वही सीख रहे हो जो WTB WTT कहाँ से ट्रेड कैसे करना चाहिए, वो हम लोग आपको यहाँ बैठे बैठे सिखा रहे हैं। तो राधे राधे, यही कहूंगा। आगे पूरा वीडियो देखे, साइन अप का पूरा वीडियो है पीछे, उसको जाके आप अगर चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन कीजिए, लेकिन प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आइएगा। सीखने की आपकी उमंग होनी चाहिए और आपको एल्टीट्यूड की नॉलेज होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा और आप YouTube पे कहीं से वीडियो देखा होगा आपने और ये जानने की इच्छा शक्ति रखी होगी कि आखिर ये तराजुद्दान, ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला क्या है और हमें सीखना चाहिए कैसे। मैं लाइव मार्केट में बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले रहा हूं और सुबह मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे में ही अपना पैसा बना लेता हूं। ये स्किल मेरे अंदर कैसे आया? सर ये स्किल मेहनत करने से आया और उसे कहता हूं मैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। किस चीज पे? अगर हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस LT ऑप्शन चेन या किसी भी ऑप्शन चेन पे है, अगर ऑप्शन चेन की ऑलरेडी पहले से नॉलेज है, तो तराजुद्दान, ट्रिप्लेक्स और वनडे का फार्मूला आपके लिए बेहतरीन होगा। ये मैं पहले जानकारी दे दूं। अगर आप विनय सर के स्टूडेंट हैं तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैंने इसी पे 4 साल रिसर्च करके कुछ ऐसा बना डाला जो आप लोग अभी तक ढूंढ रहे सिनेरियोस करके। तो सर अंदर का गहरा राज है, यूं कह सकता हूं कि एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस थी। और जैसा कि विनय सर या उनकी टीम के द्वारा भी कहा जाता है कि जो लोग रिसर्च करेंगे, तो मैं एक NSM सर्टिफाइड हूं और मैंने इस पे रिसर्च कर डाली और अंदर कुछ खजाना मिला, जो ऐसा खजाना जिसे नाम दिया मैंने वनडे, ट्रिप्लेक्स और तराजू सिद्धांत। ये तराजू सिद्धांत ऐसा है कि हम लोग सुबह मात्र 1-1.5 घंटे में ही अपने 2-3 अटेम्प्ट लेके प्रॉफिट बना सकते हैं और सीखना भी बहुत आसान है। यानी कि 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। हमारा तराजुद्दान लिखा हुआ है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं और इस प्रकार से सरफेस ओपन होता है। तो पूरा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, साइन अप इंडिया में सभी के लिए फ्री है और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना भी फ्री है, जो ऊपर दिया हुआ रहता है वो आराम से फ्री है। लेकिन कोर्स लेना या क्लासे लेना, जो मॉर्निंग में लाइव मार्केट 2 घंटे की होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और इवनिंग में होती है तकरीबन 2 घंटे की 8 बजे से लेके और तकरीबन 10-10:15 बजे तक, यानी कि 2 घंटे की शाम को, 2 घंटे की सुबह मॉर्निंग में क्लासें मिलती है। और हमारे पूरी की पूरी रिसर्च, उसका जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं, जो रोजाना शाम की क्लासें होती है, वो सारे क्लासें आपको हमारे कोर्स जैसे आप परचेज करते हो मिल जाती है। ये कोर्स 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने आपके लिए फ्री है। 100 दिन लर्निंग, जिंदगी भर अर्निंग। बाकी जानकारी के लिए आगे वीडियो देखिए कि कैसे आपको साइन अप करना है, कैसे हमारा कोर्स परचेज करना है, कैसे आपको पे करना है और कैसे हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं। कोर्स लेते ही आपको तुरंत हमारे एक्सेस मिल जाते हैं और सेम डे से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, सेम डे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें अब हमारे टीम मेंबर काव्या जी आपको बताने वाले हैं। सिद्धांत के साथ जुड़ सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ पे आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हम लोग जो भी सर्विसेज देते हैं। हमारा एक फ्री कोर्स है, आप फ्री कोर्स में जाके आप 2 वीडियोस है वो देख सकते हैं और उसके बाद आपको नीचे ये मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। अभी हम गोल्ड मेंबरशिप देते हैं जिसमें आपको 3 महीने प्लस 3 महीने फ्री, आपको टोटल 6 मंथ्स का प्लान मिलता है। ठीक है, अब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर स्टार्ट योर जर्नी का एक बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर आपको ये साइन अप पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। ऐसा कुछ आपको साइन अप पेज दिखेगा। साइन अप पेज के ऊपर आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है और आपको अकाउंट क्रिएट कुछ इस प्रकार करना है कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। जैसे मैंने एक अपना नाम दे दिया और मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया, जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो दे सकते हैं। ईमेल आपको कुछ ऐसा देना है कि जो आपको हमेशा यूज़ जो आप करते हैं और फिर जिस पे OTP वगैरह आता है, क्योंकि OTP हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो जैसे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, मैंने एक ईमेल डाल दिया और अब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना है तो मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ और उसके बाद मुझे अपना स्टेट देना है। मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके और अब आपको पासवर्ड
क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले आपको एक कैपिटल लेटर करना होगा यूज़, आपको एक स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा, आपको एक नंबर यूज़ करना होगा और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा और मिनिमम आपके 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो मैं कुछ उसी प्रकार एक कैरेक्टर पासवर्ड बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक अपर केस लेटर यूज़ कर लिया, फिर मैंने लोअर केस यूज़ कर लिया। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको यहाँ पे ये टिक लगता जाएगा और आपको सारी कंडीशंस वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको एक नंबर यूज़ करना है, तो जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, AN 1 2 3। आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, तो जैसे मैं ऐट यूज़ कर लेता हूँ और फिर मैं आगे कर देता हूँ 1 2 3। तो ये मैंने पासवर्ड बना लिया है और ये देख लीजिए यहाँ पे सारे टिक हो गए। उसके बाद मैं इसी पासवर्ड को यहाँ पे मुझे कंफर्म करना होता है जो मैंने अभी लगाया, ताकि मुझे ये याद रहे। पासवर्ड मैच होने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एग्री करना है टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप ये दोनों चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा ये मुझे मेरे ईमेल पे एक OTP भेजेगा, वो OTP मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं मैं वेरिफिकेशन पेज के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे OTP यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं OTP जो है वो मैं फ़ोन के अंदर देख लेता हूँ जो भी मेरे ईमेल पे आया होगा। अगर आपको OTP आपके ईमेल में नहीं मिलता है तो आप दोबारा से एक अपना ईमेल चेक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ कि जो मेरा ईमेल है वो सही है। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है तो आप उसमें जो आपका स्पैम फोल्डर होता है जीमेल के अंदर वहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आपको OTP फॉर श्योर मिल ही जाएगा। अब जैसे OTP मैं देख चुका हूँ कि OTP मेरा क्या आया है, उसके बाद बस मुझे वेरीफाई करना होता है। इन केस अगर आप कभी वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको जो पहला वाला प्रोसेस है वो कभी वो नहीं फॉलो करना होता। आपको अगर अकाउंट एक बार आपका क्रिएट हो गया है तो आपका डेटा हमारे पास रहेगा, आपको सिर्फ लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए जैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको जो आपका ईमेल था वो डालना है। तो मैंने ये ईमेल डाल दिया एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है जो मैंने अभी पासवर्ड लगाया था। मैं यहाँ पे रिमेंबर मी करके इसको साइन इन कर लेता हूँ। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये मुझे बोल रहा है कि मैंने साइन इन कंप्लीट कर दिया है। अब ये मुझे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड पे जो भी आपको जानकारी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया हुआ है या फिर मेरे लिए मेंबर्स कोर्सेज अभी लॉक है, क्योंकि मुझे एक मेंबरशिप परचेज़ करनी पड़ती है। और आप यहाँ पे आने के बाद आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी क्लास के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको यहाँ पे ही मिलेगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, और अगर आपने पहले ही कर रखा है तो आप इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। अब आपको मैं मेंबरशिप वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं बाय मेंबरशिप पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेंबरशिप पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये रहा। अब इसको आपको परचेज़ करना होगा। इसको परचेज़ करने के लिए आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कीजिए। ये आपको कार्ट में ऐड कर देगा जो भी आपने ये मेंबरशिप सेलेक्ट की है, और फिर इसको आप कार्ट पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ लेना है। ये हमारे मेंबरशिप और क्लासेस के रिलेटेड, और इसमें आप इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड मेंबरशिप है। मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। पे विथ रेजर पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा मुझे पेमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेमेंट पूरा कर दिया है। पेमेंट करने के बाद ये मेरा मेंबरशिप वेरीफाई करते हैं और मुझे मेंबरशिप मिल जाएगी ये वाली। यहाँ पे मेंबरशिप कंफर्म होती है तो देख सकते हैं आप कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मुझे मेंबरशिप अलॉट हो गई है। अब मैं डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा ताकि वो आपकी मेंबरशिप है जो यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। ये रही आपकी मेंबरशिप। अब जब भी आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी हो तो आप यहाँ पे ये अटेंड लाइव क्लास का बटन क्लिक करके आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मेंबरशिप कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। ये मेंबर्स कोर्सेज वो सारे कोर्सेज है जो अभी तक सर ने पढ़ाए हैं, और जो भी लाइव मार्केट के ऊपर जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपको वीडियोस देखनी होती है आप सर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं।
आपकी मेंबरशिप परचेज करने के बाद आप एक बार ज़रूर से सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनको बताइए कि आपने मेंबरशिप परचेज कर ली है, एंड उसके बाद सर आपको बता देंगे आगे का प्रोसेस। क्लासेस के रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, और जो भी आपकी पुरानी वीडियोस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइव मार्केट के ऊपर सारी क्लासेस रहती है, वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। दोस्तों नमस्कार। फिर उसके बाद आपको जब भी क्लासेस लेनी हो, लाइव क्लास जो कि सुबह और शाम को 2 घंटे होती है, उसके लिए आपको अटेंड लाइव क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका सेशन वेरीफाई होगा और यहाँ पे आपको लाइव क्लास दिख जाएगी। तो अभी देख सकते हैं जैसे आज की मॉर्निंग क्लास चल रही है, जूम के ऊपर चल रही है और लाइव है, अभी भी चल रही हो, ठीक है। और यहाँ पे लोग कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना होगा और फिर आपको अपना जो भी जूम अकाउंट है उसके थ्रू लॉगिन करना होगा और आप फिर वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह होती है। और बाकी अगर आप यहाँ पे होम पे जाएंगे तो आपको फिर से वो वेबसाइट दिख जाएगी जो हमने शुरुआत में देखी थी। तो ऐसा करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो उसकी प्रोसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं लॉगिन पेज, मैं फिर से एकदम होम पेज पे आ चुका हूँ। अब आपको लॉगिन पे जाना है क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए, ये रहा मेरा अकाउंट जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं ऐसा इसको बताऊँगा, और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल देना होता है। तो मैं अपना ईमेल दूंगा, तो ये मुझे ईमेल पे एक रीसेट लिंक भेज देगा, उस पर आपको क्लिक करके वहाँ पे नया पासवर्ड लगा लेना है। बस इतना ही करना है आपको, और फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं जो भी आपने नया पासवर्ड यूज़ किया है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू।